शिरपुर गांव में दो दोस्त रहते थे। एक था फुकट भांजा और दूसरा उसका परम मित्र चेतन। एक दिन फुकट भांजा अपने खेतों की तरफ जा रहा था, उदास होके मायूसी भरा चेहरा लेकर। फुकट भांजा अपने खेतों में आ गया था और एक पेड़ के साइड में पत्थर के पास बैठ गया और कुछ मन में ही सोचने लगा। और थोड़ी देर बाद उसका दोस्त चेतन भी आ गया था। वो इसके पास गया। पास आते ही कहने लगा, अरे क्या हुआ भांजे मेरे दोस्त, क्यों तू इतना परेशान है? अरे क्या बताऊं चेतन, मेरे दोस्त मेरे पास खरा खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वैसे बोल के वो दोनों वहां से चले गए और दोनों भी अपने अपने घर गए। फिर भांजा घर जाके मस्त घोड़े बेच के सो गया। कम से कम 3 घंटे तक सोया। फिर भांजा नींद से उठ गया, आंखें मसलते हुए बोला, यार खर्री की तो बड़ी तलब लगी है, ऊपर से चाय की भी जबरदस्त तलब आके है। चलो अब सीधा चेतन के घर ही निकलते हैं, वहां तो अपन डाल गलेंगे ही गलेंगे। चेतन के घर में फोकट का चाय पीने को मिलेगा। वैसे बोलते ही भांजा वहां से चेतन के घर की तरफ निकल गया। और भांजा सीधा चेतनच्या घर की तरफ जा ही रहा था, तभी भांजा को एक लड़की दिखी और भांजा सीधा लड़की की तरफ गया। और लड़की को भांजा ने पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ऐसा भांजा बोलते ही लड़की एकदम से शॉक हो जाती है और उससे चिल्लाकर बोली, ये बोकड़ा काही पण काय बोलतो काय, मारन नाही रोपट, चल जा इथून। मग भांजा तिथून निघून गेला चेतनच्या घराकडे. चला भाऊ, चेतनचा घराकडे, आपली काही डाळ शिजत नाहीत। वैसे बोलते बोलते घर की तरफ निकल गया। ओए भांजा, ओए भांजा, ओए भांजा, चिल्लाने लगा चेतन। चेतन ने घर में से आवाज दी, आजा भांजे घर के अंदर। भांजा चला गया घर के अंदर। क्या हुआ भांजे, क्यों चिल्ला रहे तू? अरे क्या बताऊं चित्रू, मेरी जिंदगी बुरी झंड हो गई। आज रास्ते से क्यों तुम्हारी घर की तरफ आ रहा था, एक सड़क पर लड़की मिली, मायने पूछे शादी के लिए, वो मेरे पे चिल्लाने लगी। कुछ नहीं होता भांजे, जाने दो। अगले